एक गांव था। उस गांव में सगुन नाम का एक टोपी वाला रहता था। इस बार उसने सोचा कि बगल वाले गांव में जाके टोपियाँ बेच देता हूँ। तो बगल वाले गांव में टोपियाँ बेचने के लिए चला गया। बीच रास्ते में जाते वक्त उसे ज़रा थकान सी महसूस हो गई, तो उसने पेड़ के नीचे आराम करने का सोच लिया। उसने अपनी टोपियाँ ज़मीन पर रखी और वो सोने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में वो बहुत ही गहरी नींद में चला गया। जिस पेड़ के नीचे वो सोया था उस पेड़ पे बंदर थे। वो सब बंदर ये सब कुछ देख रहे थे। उनका ध्यान सिर्फ टोपियों पे था। जब सगुन सोया था तब वो एक एक करके टोपियाँ लेने के लिए ज़मीन पर आ गए और एक एक टोपी उठाकर पेड़ पे जाकर बैठ गए। एक एक करके सारी टोपली खाली होने लगी। बंदर बहुत ही खुश होकर टोपियाँ पहनकर भागने लगे। इसी तरह से बंदर सारी टोपियाँ लेके भाग गए और थोड़ी देर में सगुन उठ गया और उसने देखा तो टोपियाँ गायब। वो बहुत ही परेशान हो गया, इधर उधर ढूंढने लगा, किधर टोपियाँ हैं। तभी उसका ध्यान बंदरों पे गया। उसने देखा कि बंदर टोपियाँ पहने बैठे हैं। सगुन बंदरों को टोपियाँ पहने देखकर बहुत ही परेशान हो गया और उसने ज़मीन पे से पत्थर उठाया और उन बंदरों की तरफ फेंक दिया। बंदर भी क्या कम थे, बंदर भी उस पेड़ पे से फल सगुन के ऊपर फेंकने लगे। एक बंदर ने फल फेंका तो उसको देखकर सारे बंदरों ने उसके ऊपर फल फेंक दिए। सगुन बहुत ही परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर इन बंदरों से टोपियां लूं तो लूं कैसे। जब उसने अपने सिर के ऊपर से टोपी हटा दी तब बंदरों ने भी अपने सिर के ऊपर से टोपियां हटा दी। तब उसे पता चला कि ये बंदर तो उसकी नकल कर रहे हैं। और ये सब देखने के बाद उसने जानबूझकर अपनी टोपी ज़मीन पे फेंक दी। यह देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ ज़मीन पर फेंक दी। यह सब देखकर सगुन बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी टोपी पहन ली और बाकी की टोपियाँ जमा करने लगा। आखिरकार बंदरों के हाथ से टोपियाँ चली गई और सगुन बहुत ही खुश होकर टोपियाँ बेचने के लिए चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए।